चलिए, बच्चों एक ना आईएफआर का टॉपिक यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको बड़ा परेशान कर सकता है इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट के क्वेश्चन पे। और साथ साथ एक नंबर में भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है इसको। तो आज इसको पूरा डिस्कस करके खत्म करते हैं, एकदम जड़ से खत्म करते हैं। देखिए, आईएफआर आपको यहाँ पर 400 रुपये दे रखा है और इसी पे इसमें मैंने सारे केसेस दे रखे हैं, तो डोंट वरी, इसमें कुछ छूटेगा, सब आएगा इसमें, ठीक है। आईएफआर कितने रुपए? 400 रुपये। और इन्वेस्टमेंट कितने रुपए है? 2000 रुपये। अब एक चीज पहले आप अपने माइंड में लेके चलेंगे। कई बार ना एडजस्टमेंट में बातें नहीं करी होती, इसी के बगल में लिख देता है कि मार्केट वैल्यू, जो भी यहाँ नीचे मैं ले रहा हूँ वो समझ लीजिए कि वही बैलेंस शीट के बगल में लिख दिए मार्केट वैल्यू इतने रुपए है। तो आपको ये समझना है कि वो एडजस्टमेंट ही गिवन है। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं नहीं, एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, हमारे टीचर ने तो बताया था कि एडजस्टमेंट में गिवन होना चाहिए। नहीं है, वहीं पर एडजस्ट, अगर मार्केट वैल्यू दे रखी है तो वो एडजस्टमेंट ही लेके चलो, राइट। पहली एडजस्टमेंट मैंने मारी कि मार्केट वैल्यू 2000 रुपये ही है। तो भैया, ना अप हुआ ना डाउन हुआ, तो कोई ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो इन केस जब आपका ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो रिवैल्यूएशन में तो कुछ नहीं आना चाहिए। आप क्या करो, इस 400 रुपये को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। भैया आईएफआर होता क्यों है? देखिए, आपके एग्जाम में बहुत पास है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। आईएफआर होता है बस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर गिरे तो यहाँ से हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। बट अभी तो गिर नहीं रही, तो इस आईएफआर को आप पीसी में बांट दीजिए। जब जब मैं पीसी लिख रहा हूँ इसका मतलब है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, इस चीज को याद रखिएगा। मार्केट वैल्यू अब लेट से 2500 रुपए है। भैया आपने कहा था आईएफआर काम आता है वैल्यू जब गिरती है, यहाँ तो बढ़ रही है, ठीक है ना, 500 रुपए रिवैल्यूएशन में दिखा दो। और हमें अच्छे से पता है कि एसेट जब जब बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। तो पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पहली एंट्री 500 रुपए से, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। और अब इस 400 रुपए का फिर से काम नहीं आया, तो इस 400 रुपए को बांट दीजिए। साथ साथ आपको हमेशा, अगर ये जनरल में पूछा हुआ है, तो इस रिवैल्यूएशन को राइट ऑफ करना होता है। तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में बांट दीजिए, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। मतलब रिवैल्यूएशन को बांटना जरूरी है, याद रखिएगा इस चीज को। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन में है तो फिर आपको जर्नल करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे, सीधा क्या कहते हैं, आप उसको रिवॉल्यूशन में दिखाओगे। तो रिवॉल्यूशन जब आप बनाओगे तो यहाँ पर बस कुछ नहीं, इधर नहीं, सॉरी, बढ़ रही है ना, तो बाय इन्वेस्टमेंट करके इधर 500 रुपये आप दिखा दोगे कि आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। फुल फ्लेज क्वेश्चन में ऐसा ही। अब देखिए, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 1700 रुपये। ओके, और आईएफआर कितने रुपए था हमारे पास? 400 रुपये। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिर गिर कितने रुपए से रही है? 300 रुपये से। तो अगर मेरे पास आईएफआर नहीं होता, सुन लो मेरी बात, नीचे जो आंसर लिखा है वो लिखा हुआ है। आईएफआर अगर मेरे पास होता तो मैं एंट्री करता रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 300 रुपये, कि भैया मेरी इन्वेस्टमेंट 300 रुपये से गिर गई। बट यहाँ पर तो ऐसी कोई चिंता है ही नहीं ना, मेरे पास आईएफआर है। तो आईएफआर से मैं 300 रुपये एडजस्ट कर लूंगा। भैया भैया, अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा से गिर गई होती तो क्या करते यार? सारे एग्जाम्पल है, टेंशन क्यों ले रहे हो? आईएफआर क्या हुआ यहाँ पर? 300 रुपये से गिर गई, तो 300 रुपये मैंने शो कर दिए। भैया 400 रुपये का आईएफआर था, 300 रुपये यूटिलाइज कर लिए, बचे कितने? 100 रुपये को भी किसमें करो? पार्टनर्स में बांट दो। तो देखिए नीचे एंट्री कर रखी हो मैंने, आईएफआर टू पीसी। अब आपका एग्जांपल, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1200 रुपये। कितनी हो गई मार्केट वैल्यू? 1200 रुपये। तो आप एक बात समझिए, कितने से गिर गई वैल्यू? 800 रुपये से। बट मेरे पास तो आईएफआर सिर्फ 400 रुपये का है, तो कोई बात नहीं, आईएफआर से सिर्फ 400 रुपये लीजिए। बाकी बचे हुए पैसे कितने बचे हुए? क्योंकि वैल्यू तो 800 से गिरी है ना, तो 400 रुपये आप रिवैल्यूएशन से। और मैंने कहा था कि अगर रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट में है तो लॉस होगा, तो इस लॉस को भी पार्टनर्स में बांटिए ओल्ड रेशियो में। आईएफआर बचा ही नहीं होगा इस वाले केस में। आईएफआर बचा ही नहीं है तो पार्टनर्स में बटेगा ही नहीं, क्योंकि 400 था, 400 पूरा यूटिलाइज कर लिया हमने। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप एक क्वेश्चन करिए जिसमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू मैं दो देके जा रहा हूँ आपको। 1000 रुपए है एक में आप मान लीजिए कि 2300 रुपए है। करिए, इन दो की एंट्री करिए और क्रॉस चेक करिएगा। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।